उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर एमएलसी का चुनाव। अलग अलग पार्टियों की मौजूदा स्थिति को देख करके नतीजे भी लगभग साफ नजर आ रहे हैं, मगर मौजूदा वक्त की कुछ गतिविधियां क्या कोई बड़ा उलटफेर कर सकती हैं? समझिए। सियासत के मैदान में शहमाद का खेल। बीजेपी और सपा के बीच होगा घमासान। उच्च सदन में सभापति के पद पर किसका दावा? यूपी में कभी सपा की तूती बोली तो कभी सुपड़ा साफ हो गया। ऐसा ही बीएसपी के साथ हुआ, लेकिन 2017 के बाद सियासी जमीन बदल गई। इस दौरान बीजेपी ने डंका बजाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब से लेकर अब तक बीजेपी सियासी स्थिति विरोधी पार्टियों पर हावी हो रही है। हर चुनाव में बीजेपी इसका एहसास करा रही है। अब की बार बीजेपी के निशाने पर विधान परिषद में सपा के वर्चस्व को चुनौती देना है। तो समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी वो जरूर कम होगी, लेकिन विपक्ष अभी भी सत्तारूढ़ दल भाजपा से कहीं ज़्यादा पीछे है। लगभग 10 या 12 विधायकों की कमी अपना प्रत्याशी सभापति बनाने के लिए भाजपा को ज़रूरत होगी, जो अभी पूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि सभापति हमारा हो। उसमें शिक्षक दल भी हैं और चुने स्नातक से भी हैं, तो ऐसे लोगों को वो करके मैं समझता हूं, और सत्तारूढ़ दल है तो उसका एक एडवांटेज फुटेज पे तो होती ही है। विधान परिषद में लगातार बीजेपी की ताकत जहां बढ़ती जा रही है, वहीं सपा कमजोर होती जा रही है। उच्च सदन में सभापति रमेश यादव हैं, जो सपा से हैं। सपा प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी मनोनीत हुए। सपा सरकार में उन्हें परिषद का सभापति चुना गया और 30 जनवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब रमेश चंद्र यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद सभापति के पद पर सपा एक बार फिर दावेदारी कर सकती है, लेकिन इस कुर्सी पर बीजेपी की भी नजर है। ऐसे में सपा में मुस्लिम चेहरा अहमद हसन को 87 साल की उम्र में 5वीं बार विधान परिषद भेजने का फैसला सपा ने किया, जिनका निर्विरोध चुना जाना तय है। माना जा रहा है सपा अहमद हसन को उच्च सदन के सभापति के पद पर बैठने की पुरजोर कवायद करेगी, क्योंकि पार्टी का विधान परिषद में बहुमत भी है। ऐसे में सपा की पूरी कोशिश सभापति का चुनाव कराने या फिर परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर मनोनीत कराने पर रहेगा। चुनाव कराने के लिहाज से भी सपा के पास आंकड़ा है और प्रोटेम स्पीकर चुनने के लिए भी वरिष्ठ सदस्य के तौर पर अहमद हसन है। लेकिन राजनीति के खेल को उलटने में माहिर बीजेपी की कोई और ही रणनीति है। विधान परिषद में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी की कोशिश होगी कि फिलहाल किसी तरह से सभापति का चुनाव ना हो और तब तक के लिए राज्यपाल से गैर सपा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नामित कराया जाए। जिस तरह हम लोग का बहुमत विधान परिषद में है और उस बहुमत का समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा होगा, हम लोग के सभापति होंगे और यह बात हम सीधे तौर पर कह भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुणागणित में महारत हासिल है, लेकिन इस बार उनका सारा गुणागणित जो है फेल हुआ और इसी बात को मैं पहले भी कहता आया हूं और इस बार भी कह रहा हूं। याद होगा आपको कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो इन लोगों ने किस तरह धांधली करके पर्चा खारिज कराने का काम किया था, लेकिन इस बार उनका जितना भी गुणागणित था वो फेल हुआ और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एमएलसी के जो 2 प्रत्याशी दिए थे वो दोनों जीत कर आएंगे। देखिए, विधान परिषद के अंदर जो गणित है वो अंगणित का खेल होता है। कैसे कौन जीतेगा ये विधान परिषद के अंदर पार्टी की रणनीति तय करेगी। कौन कब बनेगा, चुनाव आने दीजिए। चुनाव से पहले अपनी रणनीति खोलना पार्टी के लिए उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि भाजपा अपनी तमाम रणनीति में लगातार सफल हो रही है और इसमें भी होगी। ऐसे में सभापति के पद पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त शहमाद का खेल होगा। सपा के अपने दाव होंगे और बीजेपी के अपने। दिलचस्प बात यह होगी शहमाद के खेल में जीत किसकी होगी। जिसकी भी होगी, सियासत के इस अंदाज को देखना मजेदार होने वाला है। केंद्र और यूपी की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने पिछले चुनाव लगातार भले जीतते आ रही हो, लेकिन सभापति के चुनाव में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। दरअसल विधान परिषद में सभापति का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो रहा है और रमेश चंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इस समय सभापति हैं। यानी कि रमेश चंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब
सभापति को लेकर दोनों पार्टियों में द्वंद्व होगा और देखना यह है कि किस पार्टी के रणनीतिकार यह सभापति की कुर्सी को अपने पाले में करते हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।